Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, today we will be learning about present continuous tense. आज हम सीखेंगे present continuous tense के बारे में. So, present continuous tense में क्या होता है? जो चीजें, जो एक्शन अभी इसी वक्त हो रहे हैं, उनको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का. जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. Present continuous tense is used to describe an action or state that is happening and now and will continue to happen until and as of yet unknown time in future. अभी जो चीज हो रही है और ये नहीं पता कि वो फ्यूचर में कब तक चलेगी, बट करंटली दिस इज हैपनिंग, है ना. तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. He is reading a book. वह एक किताब अभी पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो आगे आने वाले 2 घंटे तक उसको पढ़ेगा. We don't know, but we know this that he is reading the book right now. ठीक है. She is writing a letter. वो एक लेटर लिख रही है. Children are playing. बच्चे खेल रहे हैं. So अगर आप देखेंगे, अगर आपको पहचान करनी है किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो आपको यूजुअली किस वर्ड को पकड़ना है? रहा है, रहे हैं, रही है. ठीक है. सो रहा है, रहे हैं, रही है वाले जो वर्ड्स होंगे ना, इससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. नाउ मूविंग अहेड, अब हम सीख लेते हैं थोड़े से रूल के बारे में कि यूज आर the verb will be followed by present participle of the verb. Am, are, is, am, are. इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स का हम बेसिकली कॉन्टिन्यूस में यूज करेंगे. करेक्ट. अगर आपको पहचानना है इंग्लिश में कि कौन से सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हैं, तो उसके लिए पहले आपको 3 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. दैट इज योर इज, एम, आर का, और उसके बाद वर्ब के साथ ना पीछे ing लगा होगा. ठीक है. डूइंग, गोइंग, ईटिंग, डांसिंग, जंपिंग, स्लीपिंग. तो जब आप देखेंगे कि ing वर्ड यूज हो रहा है और साथ में इज, एम, आर है, सो दैट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई एम ईटिंग, दे आर ईटिंग. ठीक है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा. वहीं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम इसका यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करेंगे आर का. We often use present continuous tense to refer to temporary state of actions. Temporary जो चीजें चल रही हैं. ठीक है. We also use present continuous tense to refer to future events. Specifically, we are talking about, something that are being planned. Chalo, now let's read some examples of present continuous tense. Seema is dancing on the stage. अब हमें पता है कि जो सीमा है, she is the one, singular subject, है ना. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे इज, और आपको पता है कि एक्शन क्या है, डांस, है ना, डांस. लेकिन डांस के साथ पीछे क्या लगा हुआ है, ये वर्ब है, लेकिन हमें इसमें ing ऐड करना है. तो यहाँ पर क्या है मेरी जो वर्ब है, दैट इज डांसिंग. यू आर सिंगिंग. यू के साथ हमेशा आर का यूज होगा, डजेंट मैटर कि वो सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन. ये कॉमन है. ठीक है. मोर एंड मोर पीपल आर, मोर एंड मोर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, आर बिकमिंग वेजिटेरियन दीज डेज. He is living in Delhi. He, she, it, any name और singular subjects के साथ हम इसका यूज करेंगे. On the other hand, we, you, they, plural subjects के साथ हम यूज करेंगे are का. ठीक है. Alright, now it's time to solve some questions. Fill in the blanks with present continuous tense form of the verbs given in the bracket. आपको क्या करना है, present form of verb use करनी है, present continuous form of verb. ठीक है. रोहित is dash his birthday tonight. अब आपको पता है celebrate, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ing form use करनी है. ठीक है. So हम यहाँ पे लिखेंगे celebrating. ing हमें हर चीज में
ऐड करनी है, मतलब मेन वर्ब्स में। माई मदर इज डैश ब्रेड एंड बटर फ्रॉम द मार्केट परचेज। सो राइट आंसर वुड बी परचेजिंग। ठीक है। ग्रैंड मदर इज डैश अ स्टोरी टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब आपको पता है, सो ग्रैंड मदर इज टेलिंग, बता रही है। ओके। मून इज डैश इन द स्काई। जो मून है वो आसमान में चमक रहा है। शाइन करना मतलब चमकना। सो यहाँ पे लिखेंगे शाइनिंग। राम इज डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड। राम जो है अपने दोस्त को लेटर लिख रहा है। सो राइटिंग, है ना। आपको बस इज एम आर का सही तरीके से यूज करना है ing लगाते हुए मेन वर्ब में। ठीक है। They are dash their parents next weekend visiting. They are visiting. वो अपने पेरेंट्स को मिलेंगे, पेरेंट्स को विजिट करेंगे। मेघा is dash with us for the party tonight. Megha is coming. Megha is coming for the पार्टी टुनाइट विद अस। मेघा हमारे साथ आज रात को पार्टी में आ रही है। रही है, हमें पता है मेघा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ इसका यूज करेंगे और इसके साथ साथ हम मेन वर्ब में ing का यूज करेंगे। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Change the sentences from the simple present tense to present continuous tense. आपको क्या करना है? You have to change from simple present to present continuous. The birds fly in the sky. The birds fly in the sky. अब हम इसको यहाँ लिखेंगे, हमें पता है कि the birds. सबसे पहले we are going to write down the subject, the birds. उसके बाद आप देखेंगे कि ये प्लूरल है। प्लूरल के केस में हम आर लगाएंगे। सो द बर्ड्स आर, उसके बाद एक्शन क्या है? फ्लाई। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लाइंग। ठीक है। फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। और उसके बाद हमें पता है हर सेंटेंस के बाद हम लगाते हैं फुल स्टॉप। रिया ड्रिंक्स मिल्क। तो यहाँ पर हो जाएगा रिया इज drinking milk. Mohit goes to the school. Mohit is going to the school. Rohit and Karan play in the park. इस केस में अगर आप देखेंगे रोहित एंड करण, तो ये क्या है? प्लूरल। ठीक है। सो प्लूरल के केस में हम क्या लगाएंगे? आर का यूज करेंगे। सो वी गोना यूज रोहित एंड करण आर। ठीक है। प्लूरल लगाएंगे, आर इन द पार्क। Alright, question number 5 is something that you have to try it by yourself. ठीक है। Moving to the last exercise of this video. Change the sentence from the present continuous tense to simple present tense. हमें इसमें उल्टा करना है। आपको यहाँ पर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दे रखा है, देख रहे हैं ना आप, इसका यूज हो रखा है, ing का यूज हो रखा है। You have to change it into simple present. The fielder is throwing the ball. यहाँ पर we know कि जो throwing वर्ड है उसमें से जो मेरी एक्शन क्या है? थ्रो। सबसे पहले हम ना एक्शन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। डॉक्टर इज ट्रीटिंग, तो हम यहाँ पे पता है ट्रीटिंग से हम ing हटा देंगे और लगा देंगे ट्रीट। सेलिंग से हम ing हटा के लगा देंगे सेल। वॉशिंग से वॉश और ड्राइविंग से ड्राइव। ठीक है। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको पता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो मेन वर्ब में आप एस और es का यूज करेंगे। द फील्डर इज थ्रोइंग द बॉल, सो हम यहाँ पे लिखेंगे द फील्डर थ्रोज। क्योंकि मेरा जो फील्डर है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैं क्या लगाऊंगी? वर्ब में एस और es. So the fielder throws the ball. Easy. Next, doctor is treating the patient. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी the doctor treats
treats the patient. क्यों? क्योंकि treat जो है मेरा helping verb है और doctor singular है. Alright, so question number 3, 4, 5 are something that you have to try it by yourself. Alright, and I really hope that you can do it because you have understood each and everything in this video. So alright, thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.